मानसून और संभावित बाढ़ को लेकर राज्य सरकार सतर्क हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसे लेकर बैठक बुलाई है। सुबह 11:30 बजे मुख्यमंत्री सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। बैठक में संभावित बाढ़ की स्थिति और उससे निपटने की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। जल संसाधन विभाग मुख्यमंत्री को अब तक की तैयारियों की जानकारी देगा। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग और मौसम विभाग के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार स्टेट हेड मरगूब आलम लाइव जुड़े हुए हैं। मरगूब, बड़ी खबर जहां की मानसून और संभावित बाढ़ को लेकर राज्य सरकार सतर्क हो गई है। इसको लेकर आज मुख्यमंत्री की अगुवाई में महत्वपूर्ण बैठक है। कितना अहम ये बैठक माना जा रहा है मानसून से पहले? देखिए, कहा जाता है कि बिहार के लिए बाढ़ एक अभिशाप है और बिहार में मानसून के दौरान तो बारिश होती है, लेकिन नेपाल में जो बारिश होती है उसका भी दंश बिहार को झेलना पड़ता है। सम्राट चौधरी अभी 1 महीना लगभग 5-7 दिन हुए हैं मुख्यमंत्री बने हुए, तो उनको पता है, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से वो कैबिनेट में रह चुके हैं, उनको पता है कि हर साल क्या होता है। तो इसीलिए उन्होंने तत्काल एक बड़ी बैठक बुला ली है। आज ये बैठक 11:30 बजे बैठक होगी। बैठक में प्री मानसून की तैयारी, क्या तैयारी है विभागों की, आपदा प्रबंधन विभाग की क्या तैयारी है, जल संसाधन विभाग की क्या तैयारी है, मुख्य तौर पर उन दोनों विभाग के मंत्री अधिकारी मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी मौजूद रहेंगे और प्री मानसून किस तरीके से मानसून के दौरान, मानसून के बाद जो बाढ़ के हालात होते हैं उस पर कैसे बचा जाए, जान मान की हानि कितना कम हो सके, अगर बाढ़ आता तो लोगों को कहाँ पहुंचाना है, कहाँ रखना है, खाने पीने का क्या इंतजाम है, शेड का क्या इंतजाम है, इन सभी की आज पूरी तरह समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। जल संसाधन विभाग के अधिकारी बताएंगे कि किस तरीके से तैयारी चल रही है। एक और महत्वपूर्ण चीज होती है कि तटबंध टूटते हैं, नहर टूटता है, बांध टूटते हैं, तो सम्राट चौधरी का ये इस बार कोशिश है उनकी कि तटबंध, बांध और किसी हालत में न टूट पाए। तो इससे ये होगा कि कम से कम जान माल की हानि होगी। और नेपाल से जो पानी आता है उसे आने से पहले ही बिहार को इसकी जानकारी मिले, इसको लेकर के नेपाल से पिछले दिनों बातचीत हुई थी। उसका कितना असर पड़ेगा ये भी देखना होगा। लेकिन आज की बैठक में महत्वपूर्ण यह है कि आपदा की कितनी तैयारी है, बाढ़ की स्थिति में महत्वपूर्ण यह है कि जल संसाधन विभाग ने कितनी तैयारी की है। जल संसाधन विभाग के मंत्री खुद मौजूद रहेंगे, आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री मौजूद रहेंगे, अधिकारी मौजूद रहेंगे और पूरी तैयारी के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पूरा प्रेजेंटेशन दिखाया जाएगा। उसके बाद फिर सभी मामलों को लेने के बाद वो निर्देश भी देंगे और किस तरीके से महत्वपूर्ण यह है कि लोग परेशान कम हो। अगर बाढ़ आए तो आने से पहले उन्हें तुरंत ऊंचे स्थान पर ले जाया जाए, जिससे बाढ़ में उनके या उनके परिजन या छोटे बच्चे के डूबने से मौत नहीं हो, इसको कम से कम बचाना है। और यही कारण है कि इस पूरी मामले को लेकर एक बड़ी समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुलाया है। जी मरगूब, एक सवाल ये भी रहेगा कि जिस तरीके से मानसून में देखा जाता है और संभवतः जो बारिश की मौसम होते हैं उसमें वज्रपात भी एक समस्या है, तो क्या लग रहा है इसको लेकर के भी उसमें बैठक होगी, लोगों को जागरूक कैसे किया जाए ताकि वो वज्रपात के समय घरों से बाहर ना निकले या सुरक्षित स्थान पर रहें? देखिए, मौसम विभाग के अधिकारी रहेंगे और बताएंगे कि इस बार मानसून बिहार में कैसा रहेगा। हालांकि वो एक भविष्यवाणी होती है, क्योंकि हमेशा स्थिति बदलती रहती है। एकाएक मान लीजिए बंगाल की खाड़ी में बहुत बड़ा कोई बमंडर आ गया तो फिर उसका एक अलग असर पड़ जाता है, वो तत्काल होता है। लेकिन फिर भी वो बताएंगे कि इस बार का मानसून क्या है। लेकिन आपने वज्रपात की बात की, उसको लेकर के जागरूकता अभियान हमेशा चलता रहता है जिला प्रशासन की तरफ से, लोगों की तरफ से, कि जब मौसम खराब हो, जब कह सकते हैं कि वज्रपात की जब मौसम विभाग पहले अलर्ट कर देता है तो खुले मैदान में नहीं जाएं, खेत में नहीं जाएं, आप घरों में अपने रहें, तो इस सब की जानकारी भी दी जाएगी। और हमें लग रहा है कि मानसून के दौरान जो मौसम विभाग करता है या मौसम विभाग का जो अलर्ट था उस पर लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। चलिए मरगूब, नजर बनाए रखें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि मानसून और संभावित बाढ़ को लेकर राज्य सरकार सतर्क हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसे लेकर बैठक बुलाई है। सुबह 11:30 बजे मुख्यमंत्री सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक होगी।